Good morning, Suraj. Welcome to this session of video teaching. I welcome all 10th class students for reading chapter 5th, Footprints Without Feet. So let's start the chapter. Can a man become visible? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist. ये एक वैज्ञानिक की कहानी है. Who's discovered, जिसने खोज कर ली, जिसने about to make himself visible, अपने आप को विजिबल यानी अदृश्य बनाने की खोज कर ली, स्वयं को अदृश्य करने की खोज कर ली. Does he use or misuse his discovery? क्या उसने अपनी डिस्कवरी का यूज ठीक से किया या मिसयूज किया, गलत प्रयोग किया? कहता है कि द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज. दो लड़कों ने बड़ी हैरानी से देखा एट द फ्रेश मड्डी इम्प्रिंट्स, ताजा ताजा कीचड़ से भरे निशानों को, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के निशानों को बड़े हैरानी से देखा. What was the barefooted man doing? नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था? On the steps of a house, किसी घर की सीढ़ियों के ऊपर. In the middle of London, लंदन के बीचों बीच. And where was the man? और आदमी कहाँ था? As they gazed, जब उन्होंने ध्यान से देखा, a remarkable sight met their eyes, एक अजीब सा दृश्य उनकी आंखों के सामने आया. A fresh footmarks appeared from nowhere. ताजे ताजे फुटमार्क, पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जाने कहां से. कहता है कि फर्दर, आगे, फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे फुटप्रिंट पैरों के निशान बनते गए. वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा निशान बनता रहा. नाउ ही इज सेइंग डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में नीचे की तरफ जाते हुए. द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने उसका पीछा किया, फैसिनेटेड, हैरानी से भरकर. अंटिल द मड्डी इम्प्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक जो मड्डी इम्प्रिंट्स थे यानी कीचड़ से सने हुए जो निशान थे वो हल्के और हल्के होते चले गए. एंड एट लास्ट, और आखिर में डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और एक साथ डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन थी, स्पष्टीकरण जो था, वॉज रियली सिंपल इनफ, बिल्कुल साधारण था. द बीविल्डर्ड बॉयज, घबराए हुए वो लड़के, हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे. हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, अदृश्य कैसे बनाया जाए. ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक, हैड कैरिड आउट, वो करता गया, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट, ये साबित करने के लिए एक के बाद एक प्रयोग करता गया, द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, ह्यूमन बॉडी भी अदृश्य बन सकती है. फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और आखिरकार उसने निगल ली कुछ निश्चित ड्रग्स, निगल ली कुछ निश्चित दवाइयाँ उसने ले ली. एंड हिज बॉडी बिकेम, उसका शरीर बन गया, एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, ग्लास की एक शीट की तरह ट्रांसपेरेंट उसका शरीर बन गया. थ्रू इट्स, और इसके मध्य से, ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड, दो, यद्यपि, कहता कि इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, ग्लास की तरह सॉलिड रहा वो अंदर से. ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो ब्रिलियंट यानी तेज दिमाग वाला वैज्ञानिक. दो ही वॉज, यद्यपि वो था. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, यद्यपि वो एक तेज दिमाग वाला साइंटिस्ट था, परंतु फिर भी रादर यानी काफ़ी, लॉलेस यानी कानून का पालन न करने वाला आदमी था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था. एंड, और कहते कि ट्राई टू इजेक्टेड हिम, और उसे बाहर निकालने की कोशिश की उसने. इन रिवेंज, बदला लेने के लिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए भाग जाने के लिए. ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. दस, इस प्रकार से, इट वॉज दैट
ही बिकेम अ होमलेस वंडरर विदाउट क्लोथ्स, और इस प्रकार से वो एक होमलेस बिना घर वाला वंडरर यानी घूमने वाला, बिना घर के घूमने वाला और बिना कपड़ों वाला बन गया। विदाउट मनी, बिना पैसे वाला, एंड क्वाइट इनविजिबल और काफ़ी अदृश्य। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक उसने किसी कीचड़ में अपना पैर रखा, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और अपने फुटप्रिंट पीछे छोड़े जब वो चला। ही एस्केप्ड इजीली इनफ, पर्याप्त आसानी से वो वहाँ से निकल गया। फ्रॉम द बॉयज़, उन बच्चों से, उन लड़कों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो लंदन में उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर, परंतु उसके कारनामे, वर बाई नो मीन्स ओवर, उनका कोई मीन्स नहीं था, यानी अभी नो मीन्स ओवर यानी अभी पूरे नहीं हुए थे उसके कारनामे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, उसने एक बहुत बुरा गलत समय चुना था। ऑफ द ईयर, साल का, टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, लंदन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए एक बहुत ही गलत समय उसने चुना था। इट वॉज मिड विंटर, ये विंटर सर्दियों की, विंटर का मिड था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो थी वो अत्यधिक ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो कपड़ों के बिना नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गली में घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, उसने गर्मी के लिए एक बड़े से लंदन के स्टोर में घुसने का निश्चय किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय हो गया था। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, ग्रिफिन जो था अब अपने आप को क्लोथिंग का प्लेजर, मज़ा देने के योग्य था, दे पाया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और अपने आप को खाना खिला पाया। विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, रिगार्ड होता है परवाह करना, एक्सपेंस खर्चे की, बिना खर्चे की परवाह किए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने तोड़ करके बॉक्सेस को खोल लिया। एंड रेफर्स, और लिफाफों को। एंड फिल्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को फिटेड किया, अपने आप को फिटेड यानी तैयार किया। आउट विद वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़ों से अपने आप को तैयार कर लिया। सून विद शूज, जल्द ही उसने जूते पहन लिए। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया। एंड अ वाइड ब्रिम हैट, और एक चौड़े किनारों वाली जो वाइड यानी चौड़ी चौड़ी खुली ब्रिम किनारेदार टोपी पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, एक पूरी तरह से ड्रेस पहना हुआ आदमी बन गया। एंड विजिबल पर्सन, और दिखाई देने वाला आदमी। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के किचन से, ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, उसे ठंडा मांस और कॉफ़ी मिल गई। एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने भोजन किया। विद स्वीट्स, मिठाइयाँ, एंड वाइन, और वाइन भी उसने ली। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो उसने किरियाने के भंडार से उसने ली थी। फाइनली ही सेटल डाउन, आखिर में वो लेट गया। टू स्लिप, सोने के लिए। ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट होती है रजाइयाँ और पाइल होता है ढेर, रजाइयों के ढेर के ऊपर लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन टाइम, गुड टाइम, अगर ग्रिफिन सही समय पर अपने आप को उठा लेता, जागने में कामयाब हो जाता, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब ठीक हो जाता। एज इट वो, जैसा कि ये था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब अगली सुबह असिस्टेंट जो सहायक लड़के थे वो पहुँचे, तब तक वो अपने आप को उठा नहीं पाया, अपने आप को नहीं जगा पाया, नहीं जाग पाया। When he saw a couple of them approaching, जब उसने दो लोगों को उस तक पहुँचते हुए देखा, he panicked, वो घबरा गया। And began to run, और उसने भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड, और आखिर में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो भागने में कामयाब हो गया। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंडेड क्लोथ्स, अपने नए हुए पाए हुए चेहरों को, कहता है कि जल्दी से टेक ऑफ यानी उतार करके भागने में कामयाब हो गया। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने अपने आप को अदृश्य पाया। बट नेक्ड, परंतु बिल्कुल नंगा। इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को बिल्कुल
नेग्ड पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई, इस बार उसने ट्राई करने का निश्चय किया, द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, स्टॉक यानी भंडार को, एक नाटकीय कंपनी के भंडार को उसने जांचने का निश्चय किया, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, केवल कपड़े ना पाने के लिए, बट ऑल्सो समथिंग, परंतु कुछ ऐसा सामान भी उसे मिले, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर के खाली जगह को भी जो सामान ढक सके। कहता कि शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, ही हरीड टू डॉरी लेन, वो डॉरी लेन नामक जो जगह है उसकी तरफ गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड, जो नाटकीय कंपनी का मध्य है, जो कि बिल्कुल बीच है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्द ही उसे एक अच्छी सी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजिबल, अदृश्य होकर, अप स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर गया, एंड केम आउट, और बाहर आया, अ लिटिल लेटर, थोड़ा देर बाद, वियरिंग बैंडेजेज राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों तरफ पट्टियां लपेटे हुए, डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने, फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए हुए, बिग बिजी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी गुच्छेदार, बिजी गुच्छेदार साइड विस्कर्स यानी मूछें, एंड ए लार्ज हैट, और बड़ी सी टोपी पहने हुए, टू एस्केप विदाउट बी सीन, बिना दिखाई दिए निकलने के लिए, ही कॉलेसली, उसने निर्दयता से, अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से शॉपकीपर, दुकानदार के ऊपर अटैक कर दिया। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाउंड, उसने सारा पैसा लूट लिया जो उसे वहां मिला। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचकर निकलने के लिए उत्सुक हो करके, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, उसने आइपिंग जाने की एक ट्रेन पकड़ी, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल आइन, जहाँ उसने लोकल आइन में, लोकल सराय में 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का पहुंचना, एट एन आइन, एक आइन में, इन विंटर, सर्दियों में, वोज इन केस, किसी भी केस में, एन अनयूजुअल इवेंट, एक आकस्मिक घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक अजीब सी, असाधारण सा दिखने वाला अजनबी, सेट ऑल टंग वैगिंग, सभी को कानाफूसी करने के लिए तैयार कर दिया। मिसिज हॉल, श्रीमती हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, लैंडलॉर्ड मकान मालिक की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसके साथ मित्रता पूर्वक होने का हर प्रयत्न किया, दोस्ती करने की कोशिश की उसने, फ्रेंडली होने की कोशिश की, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, परंतु ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की, और उसे कह दिया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, मेरा आइपिंग आने का जो कारण है, इज़ अ डिज़ायर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत रहने की इच्छा है, एकांत में रहने के लिए मैं आइपिंग विलेज आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब किया जाए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा प्रभावित हो गया है, अफेक्ट हो गया है। सेटिस्फाइड दैट, इस बात से संतुष्ट होकर के कि, हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसका जो गेस्ट है वो एक एसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी एक सनकी वैज्ञानिक है, ये बात से संतुष्ट होकर के, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और तथ्य को देखते हुए, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने एडवांस में उसे पे किया है, इस बात को सोचते हुए, मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड, मिसिज हॉल तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंजर, अपने अजनबी को माफ़ करने के लिए, स्ट्रेंज हैबिट, हिज स्ट्रेंज हैबिट, उसकी अजीब सी हरकतों को, आदतों को माफ़ करने के लिए तैयार हो गई, एंड, और कहता है कि इरिटेबल टेम्पर, और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ़ करने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, परंतु चुराया हुआ पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और अब ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, ग्रिफिन को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि, ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसके पास और ज़्यादा तैयार कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया,
हाउएवर यद्यपि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि उसे उम्मीद है अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट किसी भी समय एक चेक पहुंचने की, चेक के आने की उसे उम्मीद है। शॉर्टली जल्द ही, आफ्टरवर्ड इसके बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड एक अजीब सी घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह बहुत जल्दी, सुबह सुबह एक घटना घटी। अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ एक पादरी और उसकी पत्नी वर अवेकन बाय नॉइस इन स्टडी, स्टडी रूम में एक शोर के कारण वो जाग गए। कहता कि क्रिपिंग डाउनस्टेयर नीचे उतरते हुए, दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी उन्होंने पैसे के खनकने की आवाज़ सुनी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क जो क्लर्जीमैन के दराज से लिया जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस बिना कोई शोर किए, बिना कोई आवाज़ किए। एंड विद ए पोकर और एक लोहे की छड़। ग्रैस्प्ड फ्रिमली मजबूती से पकड़े हुए, इन हिज हैंड अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, फ्लंग यानी सडनली, क्लर्जीमैन ने, पादरी ने अचानक दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, और कहा कि अपने आप को सरेंडर कर दो, ऐसा बोला उस पादरी ने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।